भगवत प्रेमी देवियों और सज्जनों, आज आप लोग शांतनु का पूर्व परिचय सुने। इच्छा कौन सी एक राजा होते हैं महाविष, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी स्वर्ग में दरबार लगाए हुए हैं। सभी देवगण आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उसी समय गंगा जी का आगमन होता है और साथ साथ पवन देव भी आते हैं। पवन देव के हवा के झोंकों से उनके जो वस्त्र थे थोड़ा बहुत खुल जाते हैं। महाविष एकटक गंगा जी की तरफ देखते रहते हैं और गंगा जी भी इतलाती रहती हैं। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने दोनों को शाप दे दिया, अरे महाविष, तुम्हें पृथ्वी पर मानव बनना पड़ेगा और गंगे, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किसी मानव की पत्नी बनना पड़ेगा। ऐसा सुनकर गंगा जी स्वर्ग से चल देती हैं। रास्ते में 8 वसु मिलते हैं, कह रहे हैं, वसु माते कहाँ जा रही हो? गंगा जी ने बताया, क्या बताएं वसुओं, आज ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया है, पृथ्वी पर मुझे किसी मानव की पत्नी बनना पड़ेगा। गंगा जी की बात सुनकर वसुओं ने कहा, हमें भी आज वशिष्ठ जी ने शाप दिया है, मुझे पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा, तब तो ठीक है, बताओ ऐसा कौन है जिसे हम अपना पति बनाएं पृथ्वी पर। गंगा जी की बात सुनकर वसुओं ने कहा, वर्तमान समय में राजा प्रतीप हरिद्वार में तपस्या कर रहे हैं, वो सर्वगुण संपन्न हैं और ऐसा करना माता जी, हमें भी जन्म लेना पड़ेगा तो अपने ही गर्भ से हमें जन्म दे देना और जन्म के तत्क्षण हमें मृत्यु की गोद में पहुंचा देना, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। गंगा जी ने कहा, तो ठीक है, लेकिन जिसे मैं पति बनाऊंगी, मेरा पत्नी धर्म है, उसके लिए मेरा क्या विचार है? तो वसुओं ने कहा, अष्टमांश, इसमें से जो 8वां हो उसको पुत्र रूप में उसको प्रदान कर देना। ऐसा सुनकर गंगा जी हरिद्वार को आते हैं और राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ जाती हैं। राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ जाती हैं। राजा आँख खोलकर देखते हैं, कहते हैं, अरे ये क्या अकारण, ऐसा तुमने क्यों किया, क्या चाहती हो बाले? तो गंगा जी ने कहा, मैं तुम्हें पति बनाना चाहती हूँ। गंगा जी की बात सुनकर राजा प्रतीप ने कहा, जो तुमने कार्य किया है, पुत्री का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी के रूप में वर्ण तो नहीं कर सकता हूँ। इतना अवश्य जब हमारा कोई पुत्र हो तुम उसकी पत्नी बन जाना। समय बीत गया। राजा प्रतीप के 3 पुत्र होते हैं, देवापी, वायु का शांतन। वायु कुष्ठ रोगी हो जाता है, शांतन राजा होते हैं और गंगा जी उनको पति बनाती हैं। पति बनाने के दौरान यही तय कर लेती हैं कि मैं कुछ भी अकर्त्य करूँ करते, तुम हमसे अकारण कारण नहीं पूछोगे। शांतन बात को मान लेते हैं। समय बीतता गया। गंगा जी के 7 पुत्र होते हैं और गंगा जी शांतन के द्वारा वो अपने में ही प्रवाहित करवा देती हैं। जब 8वां पुत्र होता है, महाराज शांतन को काफ़ी क्रोध आ जाता और कहते, अरे दुर्मते, क्या ऐसी भी कोई माता होती है जो अपने पुत्र को जन्म देते ही मृत्यु के गोद में सुला दे? ऐसा सुनकर गंगा जी कहती हैं, हमारे तुम्हारे बीच जो तय हुआ था कुछ समय सीमा समाप्त हुई और ये 8वां पुत्र हमें ही दे दो और कुछ समय बाद सुयोग करके मैं तुम्हें सौंप दूंगी। और उस पुत्र का नाम देवव्रत होता है और उसके गुरु जो हैं परशुराम जी होते हैं। गंगा जी चली जाती हैं और शांतन को वो पुत्र प्राप्त हो जाता है। आगे चलकर उस पुत्र का नाम देवव्रत जो था उसे भीष्म पितामह होता है। इसका प्रकरण सत्यवती से है और भीष्म पितामह के पुनर्विवाह से है। इसकी कथा आप लोग आगे सुनेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।